हेलो फ्रेंड्स। आज हम ईवीएस के प्रश्न को बता रहे हैं। ईवीएस का पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य का सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। यानी पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजमा चावल छोले भटूरे किस राज्य का सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पंजाब। ठीक है, कि राजमा और चावल छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? पंजाब। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो चार ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से एक ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? भुज गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। ठीक है, जहाँ की 26 जनवरी 2001 को भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श की दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और केरल। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? असम में ऐसा होता है कि असम में क्या होता है कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसका ढालू छत होता है, फर्श की दीवारें लकड़ी की बनी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 4 नंबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। हमको क्या बोल रहा है कि नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन ने कितना, कानपुर रेलवे स्टेशन 432, दूरी कितना हो गया? 432 दूरी हो गया 432। ठीक है, उसके बाद कई ट्रेन 16 दिसंबर 2001 को, यानी क्या कई ट्रेन 16 दिसंबर 2001 को 21:45 बजे कानपुर की से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 17 दिसंबर 2004 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस ट्रेन में औसत चाल है, औसत चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे समय। ये चीज़ को ध्यान में रखना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमको क्या बोल रहा है कि दूरी दिया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 432 हमको क्या है? दूरी दिया है। हमको समय निकालना है। तो समय देखा है कितना कि 16 दिसंबर को 21:45 में, 16 दिसंबर को 21:45 में, 21:45 का मतलब कितना हो रहा है? 9:45 में, रात्रि के 9, ठीक है, 45, रात्रि के 9:45। तो 9:45 में खुला और 5 बजे भोरे 5:15 में पहुंच गया, 45 में पहुंच गया। तो 5 घंटा 45 मिनट इधर हो गया, और 9:45 के बाद आप जोड़ लें तो 10 बजने में कितना? 15 मिनट का। 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटा 15 मिनट। और इधर कितना हो गया? 5 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट और 5 घंटा 45 मिनट कितना हो गया? तो 8 घंटा हो गया, 8 घंटा। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना हो गया? 8 घंटा हो गया। अब 8 से कटा देंगे इसको, 8 चौक 8 पंचे 5 बार में 40, और बचा यहाँ 3, 3 तो 8 चौक 32, यानी 54। हमारा कितना आ गया? औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कितना आ गया? 54। ये 54 आ गया। तो हमारा 54 मीटर प्रति सेकंड ये हो गया औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये 54, ए नंबर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 4 का क्या हो जाएगा? 54 मीटर प्रति सेकंड औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। इस हिसाब से कितना हो रहा है? 54 मीटर पर, अच्छा 54
54 ये हो गया, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, सॉरी, तो ये ए नंबर नहीं होगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जैसे हमारा 54 आ गया, तो 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 तिया 54, 3 बार में 3 गुना 5 तो 15 मीटर प्रति सेकंड। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये सॉल्व वाला है, तो जरा सा सॉल्व आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी पुस्तक में छापे गोलकुंडा के एक किले के पैमाने पर इस प्रकार दिया गया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर कितना है, तो 110 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि इस फाटक के फतेह दरवाजा और पतन रेहू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर रहे, तो इन दोनों दरवाजों की कम से कम वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा। तो देखा 1 मीटर बराबर 110, तो पैमाना हमारा कितना दिया, 15.5, यानी पैमाना कितना है, 15.5, ये हो गया। तो हमको क्या है कि 15.5 पैमाना दिया है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर पहला वाला में दिया है 110 मीटर। तो हमको ये 15.5 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 15.5 गुनी 110 कर देंगे, तो ये हमारा क्या मीटर में आ जाएगा। तो 110 गुनी 15.5 को करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 17.05 तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो 1705 हो जाएगा। अब देखा 1705, ये नीचे जो है ऑप्शन में किलोमीटर में दिया है, तो 1705 को किलोमीटर में बदलने के लिए 1705 को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1705 1000 से भाग देंगे तो 1.705 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1.705 सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले एक गांव है। इस जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में है, तो यह जिला किस राज्य में है, तो पहला नंबर है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो ये किस जिले में हो जाएगा, तो तेलंगाना जिले में। ये कहाँ पे है, तेलंगाना जिले। नीचे दिए गए एक शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं, कहाँ, कदाहार, कराची, बर्लिन, अबू धाबी। तो ये क्या हो जाएगा, अबू धाबी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब है, देखा कि इसमें आपको ज़रा सा बनाना पड़ जाएगा कि भोपाल जो है, एक मिनट, हाँ, देखा कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब है। तो देखा कि ये ऐसा अगर हम करते हैं ये, तो हमारा इसमें पूरब क्या हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा, ठीक है, ये पश्चिम हो जाएगा। इंग्लिश में लिख देते हैं, अच्छा हाँ इंग्लिश कर देते हैं, मेरा जगह कम है। ये पूरब हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये पूरब हो गया हमारा, ये पूरब, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है, यानी भोपाल जो गांधीनगर के ठीक पूरब में, अगर यहाँ पर गांधीनगर है, यहाँ पर गांधीनगर है, गांधी, तो इसके ठीक पूरब में, गांधीनगर के ठीक पूरब में भोपाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोपाल। तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में, बेंगलुरु भोपाल, ये भोपाल है, तो इसके दक्षिण में, तो यहाँ से लेंगे, इससे लेंगे पूरब, तो देखा फ्रेंड क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा पश्चिम का हो गया, तो ये हो गया पूरब हमारा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। तो
यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि क्वेश्चन क्या था कि भोपाल गांधीनगर के ठीक यहाँ पे अगर भोपाल है तो इसके ठीक पूरब में, इसके पूरब में, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसका पूरब इधर हो जाएगा, तो पूरब में क्या है, पूर्व में गांधीनगर, यहाँ पर गांधीनगर हो जाएगा। और इसके भोपाल बेंगलुरु तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण, यहाँ पे ये भोपाल के ठीक दक्षिण अगर इसका लेंगे तो इधर हो जाएगा पूरब, इधर पश्चिम, इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इसके नीचे ठीक दक्षिण में क्या है, बेंगलुरु है, यहाँ पे बेंगलुरु हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है, ये बेंगलुरु है और गांधीनगर हमारा यहाँ पे था, तो इसके सापेक्ष है, तो ऐसा ऐसी हो जाएगा कोना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये अगर उत्तर है, ये दक्षिण है, इसके बीच में है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण, सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीतल ब्रास निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह सी नंबर है एक कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु, एक कॉपर और टीन का समांगी। तो पीतल जो हमारा होता है एक कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु, तो सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर बोल रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपिओआ को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपने स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, तो केरल। उसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चांगपा आदिवासी के लोग जो पर्वतों पर रहते हैं ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष पुराना, 800 वर्ष पुराना, 100 वर्ष पुराना, अत्यंत आधुनिक। तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1000 वर्ष पुराना। हमारे देश में राज्यों की संख्या है, तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है, तो अभी 28 है, पहले 29 था, फिर केंद्र शासित बन गया तो 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह है, चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ए नंबर ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बी नंबर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। सी नंबर है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और डी नंबर है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो देखा कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य, चेराओ कहाँ का लोक नृत्य, तो ये उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर डी मिजोरम हो जाएगा, कि बांस वाला खेल होता है जो कि उत्सव में निकालते हैं, तो ये मिजोरम हो जाए। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ए नंबर बोल रहा है जम्मू और कश्मीर। बी नंबर लेह और लद्दाख। 3 नंबर हिमाचल प्रदेश। डी नंबर मेघालय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेह और लद्दाख में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की क्या, तो अनुरूपण, एकल विषय, एकीकृत पाठ्यपुस्तक। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है। तो 2005 की सिफारिश क्या है, तो देखा सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना चाहिए। बी नंबर है 2 नंबर है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी नंबर किताबी शिक्षा का प्रस्थान। और 4 नंबर स्कूल में से बच्चों के जीवन में स्कूल के बाहर उनके जीवन को जोड़ना। तो देखा कि 4 नंबर तो हो जाएगा। फिर 3 नंबर इस किताबी शिक्षा का प्रस्थान, यानी 2005 का सिफारिश में है कि किताबी शिक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित, देखा हतोत्साहित लिखा है, प्रोत्साहित नहीं लिखा है, तो ये भी हो जाएगा। सीखने के लिए स्कूल, घर, समुदाय, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, ये नहीं होगा। तो 2 3 4 डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ए नंबर बोल रहा है इसका
कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है 18 नंबर, ठीक है, तो 18 नंबर को छोड़ दिया जाए। क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 18 नंबर का कट गया है, तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है, यह किताबी है, इसमें प्राथमिक रूप में शिक्षा शामिल है, यह पुनरावृत्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यह बाल केंद्रित है, ए नंबर ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का संबंध किसे है? तो यह बाल केंद्रित है। 20 नंबर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ए नंबर बोल रहा है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी नंबर बोल रहा है बच्चों द्वारा तट कर सीखने के लिए, सी नंबर बोल रहा है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, और डी नंबर ईवीएस पास पुस्तकों को सीखने एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने के लिए। तो इसका बी नंबर का क्या हो जाएगा? देखा 20 नंबर का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। हमने सोचा कि इसके नीचे दिया होगा कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है, तो इसमें सिर्फ ए नंबर ही सही होगा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्राप्त कर सकता है? तो देखा, संदर्भ पुस्तक, कहानी और आख्यान, पाठ्य पुस्तक, समीक्षा, परीक्षा और विवरण। तो किस में हम सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं? तो कहानी और आख्यान में, बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त, परिवहन और साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, परिवार और दोस्त से हम प्राथमिक स्तर पर बचपन में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। 23 नंबर देखते हैं। ईवीएस सीखने के क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित कहाँ किया जाता है? ए नंबर, साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, तोड़ जोड़ कर कौशलों को विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद करने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी क्या? ए नंबर में 1 2 3 दिया है, 2 3 4 और 1 3 2 3। तो क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प चुनना। तो देखा कि साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ये तो सही हो जाएगा। तोड़ जोड़कर कौशल विकसित, ये भी सही हो जाएगा। करके सीखने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। याद करने की क्षमता विकसित करने के लिए, याद करने, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 सही होगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों की ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, इसमें भी विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसमें कि पहला देखा है गतिविधियां आयोजित करके, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित करके। तो देखा कि पहले बोल रहा है कि गतिविधियां आयोजित करके और फिर इसमें चर्चा। तो हमको कौन सा कि गतिविधियां, कोई भी चीज़ पढ़ा कर अगर उसके बारे में चर्चा करेगा तो ये ज़्यादा सटीक होगा। ए नंबर से ज़्यादा ये हो जाएगा। शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानांतरित संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित, यानी क्या? शिक्षक द्वारा स्थानीय संदर्भ में, स्थान के बारे में ज़्यादा बताएगा। अगर स्थानीय चीज़ के बारे में तो बच्चा ज़्यादा सीखे। बच्चों द्वारा, 4 नंबर है, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों शिक्षण द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। 4 नंबर भी सही है। तो ए नंबर उतना नहीं है। तो 2 3 4 किस में है? तो बी नंबर ऑप्शन में है, 2 3 4, ये सही है। पौधे विषय में मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। बच्चों की थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। बच्चों को थीम आधारित क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित, बी नंबर बोल रहा है। सी नंबर, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किए जाए और आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाए, डी नंबर ये बोल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि देखा कि क्षेत्र भ्रमण, यानी क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, ये हमारा सटीक आंसर है। तो 25 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर है,
ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अत्यधिक उपयोग संसाधन हो सकते हैं? तो क्या हो सकता है? समाचार पत्र, सर्वेक्षण, समुदाय के सदस्य, ट्विटर। ये 4 ऑप्शन बोल रहा है। तो देखा कि समाचार पत्र से हम सीख सकते हैं, सर्वेक्षण से सीख सकते हैं, समुदाय के सदस्य से सीख सकते हैं, ट्विटर से नहीं। तो 1 2 4, 1 2 4 किस में है? 1 2 4, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो 86 का 1 2 4 डी नंबर में भी है और ए नंबर में भी है, तो किसी एक को टिक मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। यानी भोजन थीम संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। पहला बोल रहा है यदि सर्वेक्षण किया जाए, इससे यदि क्षेत्र भ्रमण से, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किया जाए। तो ये तो नारे बच्चों द्वारा कुछ भोजन के थीम के बारे में नारे बच्चों तैयार किया जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही हो जाएगा। 1 2 3 किस में दिया है? ए नंबर में। 1 2 3। 28 नंबर चलते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो ये तो रणनीति वाली बात तो नहीं होना चाहिए। तो इसका देखते हैं क्या दिया है कि 1 2 3, देखा कि 1 2 3 1 2 4। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 4 वाला रणनीति वाली बात तो नहीं करना है। तो इसमें भी 4 दिया, इसमें भी 4 दिया, इसमें भी 4 दिया। तो 1 2 3 ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आकलन में स्व आकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन में स्व आकलन है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। ये सी नंबर सही हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे को सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। ये तो नहीं होगा। शिक्षक डायरी के दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक का डायरी का दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा, एक शिक्षक है अगर बन गया है तो डायरी का उपयोग क्या? तो बच्चों को सीखने के लिए साक्ष्य दे, बच्चों को सिखाने के लिए डायरी नहीं, बच्चों के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए रिपोर्ट डायरी से वो विकसित करेगा नहीं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ये ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज 30 नंबर ईवीएस के जितने भी 30 प्रश्न मेन पॉइंट थे वो लेकर आए थे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आप सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एच टेट, एस टेट सबके लिए उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल से बने रहें। थैंक यू।